ठंड बहुत भयंकर वाली पड़ रही है। पहली बार सुहागरात मना रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कैसे क्या करना है। चिंता मत करो डार्लिंग, मैं बता दूंगी तुम्हें। मैं पहले भी कई बार मना चुकी हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है सुहागरात का। क्या क्या बोला तुमने? मुझे तेरे चरित्र पर पहले से ही शक था। नहीं बेबी, मैं कह रही थी कि सुहागरात सब पहली बार ही मनाते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा तो शुरू करें? हाँ बेबी, जल्दी उठाओ ना मेरा घूंघट। वाह क्या थोबड़ा है, मतलब क्या मुखड़ा है। अरे 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 क्या हुआ? ठंड लग रही है क्या तुझे? नहीं। तो फिर रंबा काहे को रही है इतनी रात में? सब जाग जाएंगे। वो मुझे अपने बीएफ की याद आ गई। आग लगे ऐसी सुहागरात को, मुझे पहले से ही शक था। मैं तलाक के कागज अभी मंगवाता हूँ तेरे ससुर से। यार कतई अनपढ़ गंवा रही हो क्या? बीएफ का मतलब ब्रदर और फादर, भैया और बाप की याद आ रही है मुझे। हे राम, कैसा पति थमा दिया तूने। हाय, मैं मरी जाऊंगी यहाँ पे तो। अरे चुप 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 हो जा मेरी नई नवेली दुल्हन, धक्का लग गया था मुझे। अब सुहागरात मनानी है कि मैं सोऊं? अरे अरे क्यों नहीं, इस दिन का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था डार्लिंग। तो शुरू करो, सारी ठंड खाली जा रही है। आ जाओ फिर पुच्ची से शुरुआत करते हैं। ये क्या हुआ? कहीं पुलिस वालों ने रेड तो नहीं मार दी? अरे बेबी पागल हो क्या, ये मेरा घर है, वो नहीं जो तुम समझ रही हो। अच्छा, फिर ठीक है, मैं तो डर ही गई थी। एक मिनट, रेड वाली बात तुम्हें कैसे पता? बेबी फिर से गोली चली, जाओ देख कर आओ। लगता है बंदूक वाले फूफा आ गए, इनको भी इसी टाइम पर आना था। मैं समझा कर आता हूँ। रुको, फूफा को अपना काम करने दो, हम दोनों अपना काम करते हैं। अरे वो मानने वाला नहीं है, डायरेक्ट अंदर आ जाएगा, फिर हो जाएगी सारी सुहागरात। नहीं आएगा बेबी, देखो लॉक डबल लगा हुआ है। मैं कहता हूँ दरवाजा खुलवाओ वरना गोली चल जाएगी। अरे नंदोई साहब, काय को उल्ला काट रहे हो? अंदर बहू बेटा है। बहू बेटा अंदर है, तुम ठंड में बाहर पड़े हो। ऐसे होते हैं बहू बेटे। ससुरा एक दिन में ही निकाल दिया बाहर माँ बाप को। अरे आज उनकी सुहागरात है, इसलिए हम दोनों बाहर सो रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था, अभी कच्ची उम्र में शादी मत करो, अब पड़े रहो बाहर। अरे नंदोई साहब, हमारे घर में कमरा एक ही है, उसकी अंदर सुहागरात चल रही है, आप इधर आ जाओ। अब तो शादी हो गई तो रोज रोज सुहागरात मनाएगा, तो रोज ही ठंड में पड़े रहोगे क्या तुम लोग? नंदोई साहब आज रात की बात। अरे नंदोई तो मेरे है ये। मेरा मतलब बहनोई साहब, रात रात की बात है, कल से बिस्तर अंदर लगेगा सबका। अरे तो मैं कहाँ सोऊं इतनी भयंकर ठंड में? लगता है सो गया फूफा तुम्हारा। बेबी अब शुरू करो वरना सुबह हो जाएगी। इससे चैन से सोया नहीं जा रहा। फूफा यार, जब सारे मेहमान खा पी कर दफा हो लिए तो तुम्हें यहाँ रुकना जरूरी था क्या? ओए चिरकुट, ससुराल है मेरी, मुझे सोना है अंदर। नहीं, आप बाहर सोइए। बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर ही सोना है। फूफा अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं है, मेरा काम है। हैं? तेरा क्या काम है? किसी भले आदमी ने तुझे अपनी लड़की दे दी तो तू खामोखा उसको तंग करेगा? हट सामने से, घुसने दे अंदर ससुर। अरे अरे बहनोई साहब, यहाँ क्या ले रहे हो? यहाँ तो हमने भी घुसने की हिम्मत नहीं की है। नंदोई साहब चलो यहाँ से, अगले साल तक मुझे पोते का मुंह देखना है। इतनी ठंड में बाहर सोऊंगा मैं? नंदोई जी ये बात आराम से बोलो ना, एक तो फायर बड़ा करते हो तुम। आइए आप बच्चों को आराम करने दीजिए, चलिए। इतने बड़े कमरे में ये दोनों अकेले सोएंगे और मैं बाहर ठंड में सोऊंगा? नहीं, इतना अपमान नहीं सह सकता। मैं आपको ठंड नहीं लगने दूंगी, आप मेरे वाले बिस्तर के पास सोना। तो उससे क्या होगा? उससे आपको मेरी अर्थिंग मिलती रहेगी, आपका बिस्तर गर्म रहेगा। चलो बच्चों दरवाजा बंद कर लो, फूफा मान गए। ये साला रिश्तेदारों से हम बड़ा परेशान है, आ जाते हैं जब देखो मुंह उठा के। अरे बेबी रिश्तेदारों को मारो गोली, अब जल्दी आओ। आखिर हमारे मिलन की शुभ घड़ी आ ही गई, लेकिन अब करना क्या है? तुम शर्माते बहुत हो, पहले वाला बिल्कुल नहीं शर्माता था। कौन पहले वाला? ये तुम किसकी बात कर रही हो? मेरा मतलब है पहली बार में शर्माते ही हैं सब लोग। अच्छा
फूफा ने सत्यानाश कर दिया। मैं फिर से तुम्हारा घूंघट उठाता हूँ, तुम पुनः अपना घूंघट करो। तुम थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा सा शर्माओ, तभी तो सुहाग रात में मुस्कान आएगी। ये ससुरी ठंड में बीबी के साथ सुहाग रात मना रहा है और मैं बाहर चपरासी बनकर लेटा हूँ। सुहाग रात नहीं मनाने दूंगा मैं। ऐसे टाइम पे भी खुजात करनी जरूरी है इसको, इसकी तो मैं। अरे अरे बेबी आराम से। अब क्या है, तुम्हारे पिछवाड़े में क्या चुल पड़ गई है क्या? अरे वो कंबल दे दे मोटी वाली, इस रजाई में ठंड लग रही है, इसके ऊपर से एक कंबल डालूंगा। देता हूँ। दरवाजा खटखटा नहीं सकते थे क्या? हर बात पर गोली छोड़नी जरूरी है। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मुंह से बात नहीं करता, बंदूक से बात करता हूँ। डार्लिंग, हम बता रहे हैं तुमको, अब की बार इस फूफा ने अगर गोली चलाई तो इसकी पैंट उतार कर पी लूंगा इसको। अरे बेबी तेल लेने गया तुम्हारा फूफा। बेबी यार थोड़ी तारीफ तो करो। रुक, करता हूँ और शायराना अंदाज में करता हूँ। हाँ अच्छे से करना। ये तेरी आँखें। तेरी क्या फूट गई? क्या क्या बोला? मेरा मतलब आंखें तो तुम्हारी भी अच्छी है। तुम्हारे ये रस्सी जैसे बाल इस रस्सी का फंदा बनाकर लटकेगा क्या? तुम्हारी ये तालाब सी गहरी आँखें इनमें डूबकर मरेगा क्या? तुम तारीफ भी तमीज से नहीं सुन सकती। ये भी कोई तारीफ है? ऐसे तो मैं कर दूंगी तुम्हारी। तुम्हारे ये रीछ जैसे बाल, लकड़बग्घे जैसा मुंह। चलो फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसके सर पर ईंट क्यों नहीं मार देता कोई? फूफा बदमाश है, बिना गोली के बात नहीं करता। रुक, मैं फाइनल बार देखता हूँ इसको। बोलिए फूफा जी। अबे तकिया तो दे दे, तेरी बहू क्या आ गई, मान सम्मान ही भूल गया तू तो। अब तकिया लेकर गया फूफा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। आओ मेरे नजदीक आओ मेरी डार्लिंग। जानू यार, तुम्हारा शरीर तो वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहा है। कमाल का शरीर है तुम्हारा तो। बेवकूफ, मुझे ठंड लग रही है, कप कपी से चढ़ रही है। अच्छा अच्छा, समझ गया। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ऐसी सुहागरात तो मैंने कभी नहीं मनाई। बार बार तो नासपीटा ये फूफा आ जाता है। मतलब तू पहले भी मना चुकी है? नहीं, मैं बोल रही थी कि ऐसे सुहागरात कैसे मनेगी हमारी। बार बार ये फूफा आता रहेगा तो लगता है तुम्हारा ये फूफा सुहागरात मनाने ही नहीं देगा। इसका कुछ करना पड़ेगा। अब क्या दिक्कत है आपको? कुछ नहीं, बस 2 कप चाय की हड़क मार रही थी, बहुत ठंड है ना। अब मैं तुम्हें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। फूफा भाग जाओ यहाँ से। चाय तुम्हारे घर में नहीं बनती है क्या? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? ये ससुरी कल की आई लुगाई मुझे जवाब दे रही है। हाँ तो बड़े ऐसी हरकतें करते हैं। सुहागरात की बैंड बजा दी। ज्यादा बोल रही है बहू तू, मैं फायर खोल दूंगा सारे एक साथ। अरे 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 शांत हो जाओ। रात में हंगामा मत करो तुम लोग, पड़ोसी जाग जाएंगे। अपनी बहू को समझा, फुफिया ससुर से जवान लड़ा रही है, यही सिखाया इसके घर वालों ने क्या? अरे अरे बहनोई साहब, आप इधर आइए, शांत हो जाइए। यार ये अच्छी चिरान फैला दी। लो अब मन गई हमारी सुहागरात, मच गया कलेश। अब मैं अंदर सोऊंगा तुम दोनों के बीच में, वरना गोली चला दूंगा। अंदर कैसे सोओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? लाली देख अपनी बहू को समझा ले, तू बहुत जवान लड़ा रही है मेरे से। अरे अरे कोई नहीं, आइए आप इधर आइए। जाओ तुम लोग, गेट बंद कर लो और अब खोलना मत। बहुत जाहिल बहू आई है इस घर में, देख लेना। तुम लोगों को अभी यहाँ बाहर सोने को मिल रहा है, कल परसों में बिल्कुल बाहर सड़क पे सोओगे तुम लोग। अरे और बात नहीं, आज की बात है, आप सो जाओ। ससुर मच्छर काट गया। डार्लिंग अपने हाथ दो, हम तुम्हारे हाथों को चूमेंगे। ये लो बेबी। लपट्टी बाहर निकल। अरे हम जा रहे हैं, फांसी लगाने बहुत हो गया। रुको मैं देखती हूँ इस फूफा को। अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे बहू तुम क्यों आई? लपट्टी को बुलाओ जरा। लपट्टी गया तेल लेने। पहले ये बताओ हमारी सुहागरात मनाने दोगे या नहीं? हर बार बीच बीच में ये अपनी नपोर बजाते ढिचक्यों करके आ जाते हो। बहू तू ज्यादा बोल रही है, कम बोल। फूफा यार तुम मानोगे नहीं। देख अपनी लुगाई को समझा ले, बहुत मुंह चला रही है। ए तो अंदर जा। तुम भी चलो मेरे साथ। कहाँ? इतनी रात को इतनी ठंड में कहाँ जाने की सोच रही है? यहाँ तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हम चलते हैं कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में क्यों? क्योंकि वहाँ कोई नहीं आएगा, हम दोनों रहेंगे अकेले।
बहू, ये तुम्हारा ही तो घर है, कब्रिस्तान जाने की क्या जरूरत है। यहाँ के हालात देखते हुए अब तो वही एक जगह रह गई है जहाँ हम कुछ पल प्यार के बिता सकते हैं और अपनी रात को हसीन बना सकते हैं। तेरी रात हसीन कब्रिस्तान में ही मनेगी क्या? ये कहीं नहीं जाएगा बहू, तुझे जाना है तो तू चली जा। अरे बेटा, ये क्या कर दिया तूने? मॉम, ये फूफा मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा था, बार बार उंगली पेल रहा था। तो तूने इनको गोली मार दी, ये तो मर गया। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस खटका दबाया था। बेबी, मरने दो उसको, तुम चलो कब्रिस्तान में। लगता है अब तो हमारी सुहागरात जेल में ही मनेगी। सुबह के 5 बज चुके हैं, इस लाश का कुछ करो वरना हम सब फंस जाएंगे। ये लो, दिन निकल आया और हम सुहागरात भी नहीं मना पाए फूफा के चक्कर में। हम जेल जाने की कगार पर हैं और इसको सुहागरात की पड़ी है। लाश को ठिकाने लगाओ। इतनी जल्दी पुलिस कैसे आ गई? बेबी भागो, वरना हम जेल में भी नहीं मना पाएंगे। अरे भागो। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना